जो मतलब एजुकेशन रहता है एक बच्चा क्राइम, इस पर आपका क्या कहना है सर? कि नीतीश कुमार जी तीनों चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं। क्राइम से भी कंप्रोमाइज़, कहीं कोई इनका क्राइम पे गुरबा को आवाज़ दिया, समाज में बैठने दुश्मन है, इस पर ये सब तो बहाना है। हार जाने के बाद आदमी लोजपा लड़ा, लोजपा को जो जितना नीतीश जी कैसे कह सकते हैं कि हमको सीट बंटवारा में लेट हो गया, ये सब बहाने की वजह से लोगों ने इनको सत्ता से हटाना चाहा। कुमार जी का कहना है कि जो उनका अब तक जो सुरक्षित है बिहार में, कहीं भी महिला सुरक्षित भेज दिया जाता है के श्री यादव जी हैं, ये सब लोग निर्णय लेगा या और भी बड़े पदाधिकारी लोग। भारत देश में अब तक सबसे अगर शिक्षा व्यवस्था सबसे गिरमान होता है वो शिक्षा पर निर्भर करता है, लेकिन शिक्षा ही इतना पिछड़ा हुआ है सर। जो लोगों को जिसको खुद नॉलेज नहीं है मैथमेटिक्स की, जिसको खुद नॉलेज नहीं है पल की स्पेलिंग बताओ तो नहीं आएगा, तो लोग शिक्षा व्यवस्था तो नीतीश सरकार बन जाए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो छात्र हमारी सरकार बनती, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनते, बताए थे कि जब मैं शपथ लूंगा तो शपथ होने के। नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। आज हमारे साथ है प्रेम शंकर प्रसाद जी, जो कि गोपालगंज बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। आज इनसे हम इनके राजनीतिक जीवन दौर चल रहा है, इनकी सरकार नहीं बन पाई, कई ऐसा कारण रहा, उन सभी सारी चीज़ों के बारे में आज हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर, किस तरह का आपका पॉलिटिकल जीवन रहा अब तक का? देखिए मेरा घर पॉलिटिशियन ही सब लोग हैं। मेरे पिताजी 40 साल अपना गुजारे पॉलिटिक्स में ही। पहले मेरे पिताजी मुखिया हुआ करते थे, उसके बाद प्रमुख हुए, फिर एमएलए हुए। मैं उसी घराने से हूँ, इसलिए मेरा पृष्ठभूमि ही पॉलिटिक्स रहा है, राजनीतिक रहा है। शुरू से ही राजनीति विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं? शुरू से ही मैं सामाजिक राजनीतिक घराने विचारधारा को लेकर चलने वाले इंसान हूँ। किस तरह का एजुकेशन जो मतलब एजुकेशन रहता है एक बच्चे का, अपने टीचर से लगाओ, किस तरह का एजुकेशन सीमाएँ रही आपकी? हम तो यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आ गया पापा के साथ घूमते थे। मेरा रुचि था शुरू से ही पॉलिटिक्स में जाने का। मेरा सपना था कि मैं भी पॉलिटिक्स करूँगा, पापा की तरह समाज की सेवा करूँगा, गरीब गुरबा का मदद करूँगा, और वही भावना से मैं पॉलिटिक्स किया। पापा जी जब मेरे एक्सपायर किए, उनको एक्सपायर किए हुए 10 साल हो गया। उसके बाद उनकी जो लोग था, उनसे जो प्रेम करने वाले लोग थे, सबको मैं लेकर चला, संघर्ष किया, बड़े बड़े लोगों से लड़ाई लड़ा और संघर्ष करके आज इस मंजिल पे पहुंचा हूं। अभी बिहार में कई तरह का मतलब क्राइम एंड कई तरह की चीज़ें चल रही है, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम कभी भी 3 चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। एक क्राइम, और दूसरा है करप्शन, और तीसरा है कम्युनलिज्म, जिसको सांप्रदायिकता कहते हैं। इन तीन चीज़ से कभी भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा हो रहा है क्राइम, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए नीतीश जी क्या कहते हैं, सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, वो खुद जानते हैं। आप भी बिहार में हो, बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी तीनों चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं। क्राइम से भी कंप्रोमाइज़ कर लिए हैं, करप्शन से भी कंप्रोमाइज़ कर लिए और सांप्रदायिकता से भी कंप्रोमाइज़ कर लिए। नीतीश जी के पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया है। नीतीश जी क्राइम पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं क्राइम हो ही रहा है, बड़ा क्राइम हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जा रही है। कोई सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है, कहीं कोई इनका क्राइम पे कंट्रोल, एक तरह से कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। लग रहा है कि सही में गांजा पी के सोए हुए हैं हमारे सरकार के ये बिहार प्रदेश के जो मुखिया है। सर, असल में जंगल राज्य कौन था? जंगल राज्य अभी वाला जंगल राज्य है या इससे पहले जो रह चुका है वो जंगल राज्य था? नहीं, इसके पहले ही तो विरोधी लोगों का काम है जंगल राज बोलना। इसके पहले जंगल राज नहीं था। लालू यादव ने हर गरीब गुरबा को आवाज़ दिया, समाज में बैठने का अधिकार दिया, इसलिए इन्होंने इस सब ने आवाज़ उठाया कि लालू यादव ने जंगल राज कर दिया। आप खुद देखिए, उससे ज़्यादा 2005 में 1 लाख समथिंग था क्राइम का ग्राफ बिहार में, अभी सीधे उसे दोगुना हो गया है, 2 लाख समथिंग हो गया है अभी क्राइम का ग्राफ। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राइम लालू यादव की सरकार में थे कि नीतीश कुमार की सरकार में है। वीडियो की बैठक में उन्होंने बोला कि सीट के बंटवारे को लेकर के बहुत लेट किया गया था, जिसके कारण उनको पता ही नहीं चला कि कौन उनके दोस्त हैं और कौन उनके दुश्मन हैं। इस पर ये सब तो बहाना है। हार जाने के बाद आदमी कोई ना कोई बहाना खोजता है, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार का
जो ग्राफ है बिहार में सही में गिर चुका है और सीट बंटवारा में सब लोग जानता था कि 50-50 पे चुनाव होगा, वही हुआ। बीजेपी लड़ी, जदयू लड़ा, लोजपा लड़ा, लोजपा को जो जितना सीट मिलना था उसको मिला। तो कहीं ना कहीं तो लोजपा के लड़ने से हमको लॉस हुई है, नीतीश जी को लॉस नहीं है, हमारे पार्टी को लोजपा के लड़ने से लॉस हुई है। तो नीतीश जी कैसे कह सकते हैं कि हमको सीट बंटवारा में लेट हो गया? ये सब बहाना है। नीतीश जी का काम काज और क्राइम जो अपने बिहार में, अपने बिहार प्रदेश में जितनी क्राइम की ग्राफ बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से लोगों ने इनको सत्ता से हटाना चाह रहा था, लेकिन इन लोगों ने दोनों मिलकर हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ कहीं ना कहीं लोग गलत किया। अपने प्रशासन का मदद लेके, आयोग का मदद लेकर, डीएम का मदद लेकर कई जगह हमारे सीटों को लूज किया गया जानबूझ के, कहीं 200 से, कहीं 400 से। रिजल्ट घोषणा होने के बाद भी इन लोगों ने प्रमाण पत्र, निर्वाचन प्रमाण पत्र जो होता है, इन लोगों ने मेरे कैंडिडेट से छीन लिया, महागठबंधन के कैंडिडेट से ले गए। उस दौरान आपने राबड़ी देवी जी को यहाँ का मुखिया चुना, बिहार का मुखिया चुना। उसके बावजूद एक महिला हो करके भी महिला के उत्थान के बारे में उन्होंने बात नहीं किया, ऐसा आरोप लगता आ रहा है आप पे सर? ये आरोप तो बेबुनियाद है सरकार की, क्योंकि अगर महिलाओं की सबसे ज़्यादा उत्थान हुई थी तो राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में हुई थी। अभी तो महिलाओं को केवल उलझाया जा रहा है, हर चीज़ों में उलझाया जा रहा है। कहाँ महिलाओं के लिए कुछ नीतीश कुमार किए हैं? आज कहाँ महिला आपके यहाँ सुरक्षित है? बिहार में कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। वही डर, वही भय आज भी है उन लोगों के अंदर में। नीतीश सरकार में कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को केवल बरगलाया जाता है, 600 रुपया 500 रुपया के खाता में भेजकर सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे बिहार की गवर्नमेंट हो, दोनों मिलकर महिलाओं जो पढ़ी लिखी नहीं है उसके खाता में 500-600 रुपया भेज दिया जाता है। उसी में महिला लोग उलझ के रह जाती है। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी बीजेपी छोड़ करके और आप में ज्वाइन होते हैं आरजेडी में, फिर उनका स्वागत है आपकी पार्टी में? ये तो मैं इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पार्टी के बड़े नेता लोग हैं, हमारे लालू जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, ये सब लोग निर्णय लेगा, या और भी बड़े पदाधिकारी लोग हैं, जगदा बाबू हैं। तो ये पार्टी के ऊपर निर्णय रहने दिया जाए, इसका जवाब पार्टी के शीर्ष नेता लोग ही लेंगे। इस पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। सर, बिहार का शिक्षा व्यवस्था आज तक ना 15 साल उनकी सरकार रही है, 20 साल इनकी सरकार होने को आ रही है, लेकिन अभी तक बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरा नहीं है। कब सुधरेगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था? पूरे हमारे भारत प्रदेश में, हमारे पूरे भारत देश में अब तक सबसे अगर शिक्षा व्यवस्था सबसे गिरा हुआ है तो वो है बिहार का। तो आप इन पर जो है नेताओं का अपना तो काम करते हैं नेता, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जिससे एक बिहार का या किसी भी देश का या किसी भी राज्य का जो निर्माण होता है वो शिक्षा पर निर्भर करता है, लेकिन शिक्षा ही इतना पिछड़ा हुआ है सर। देखिए, शिक्षा लालू जी के समय में शिक्षा पिछड़ा हुआ नहीं था। लालू जी ने जो बहाली किया था शिक्षक लोगों का, आज भी देखिए वही शिक्षक लोग बचे हुए हैं जो लालू जी बहाली किए थे एग्ज़ाम लेकर, वही लोग एक अच्छे ट्यूटर बचे हुए हैं हर विद्यालय में पूरे बिहार में। अभी जो नया बहाली नीतीश कुमार ने जो शिक्षा को चौपट किया बहाली करके, जिसको ABCD तक नहीं आता है, क ख ग घ तक नहीं आता है, उसको लालू जी नीतीश कुमार ने शिक्षक बना दिया। वो क्या पढ़ाएगा? स्कूल की क्या व्यवस्था होगी आप समझ सकते हैं? वो क्या पढ़ाई कर सकता है बच्चों लोगों को, जिसको खुद नॉलेज नहीं है मैथमेटिक्स की, जिसको खुद नॉलेज नहीं है कि इंग्लिश की, उसको एप्पल की पूछ दिया जाए कोई टीचर से कि एप्पल की स्पेलिंग बताओ तो नहीं आएगा। तो लोग शिक्षा व्यवस्था तो नीतीश कुमार ने चौपट किया है 15 सालों में, जो हमारे देश की सबसे घटिया स्थिति पे आज हमारे बिहार की एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि कारण तो यही है ना कि नीतीश जी आप लोग हमेशा सरकार बनाने के पक्ष में रहते हैं कि हमारी सरकार बन जाए, हमारी सरकार बन जाए। सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो छात्र, जो मासूम बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन से सिर्फ मतलब है, उनको ये सबसे क्या लेना देना, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता है सर। देखिए, अगर हमारी सरकार बनती, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनते, तो उनका तो दो तीन प्रोग्राम था। फर्स्ट तो एजुकेशन को सुधारना था, दूसरा बेरोजगारी को देखना था, बेरोजगारी दूर करना था बिहार से। आप जानते हैं 10 लाख नौकरी पड़ी हुई थी। इन्होंने, हमारे नेता ने जब इसकी घोषणा की तो लोग 19 लाख घोषणा की। कहाँ हो गया 19 लाख नौकरी? लोग का कहाँ चला गया? अभी तक तो उस पर कोई लेंगे, जबकि हमारे नेताजी ने बताया थे कि जब मैं शपथ लूँगा तो शपथ होने के फर्स्ट कैबिनेट में ही मैं 10 लाख नौकरी पे मेरी कलम